संसार में हर कोई जानता है, और उस महिमा को जो भूल गए हम लोग, पुनः से बताने के लिए भागवत की कथा की जाती है। जो अटके हैं, भटके हैं, जो व्यथाओं में घिरे हैं, उन सब व्यथाओं को कथा दूर करती है। आप लोगों ने कल की कथा में सुना कैसे भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने द्रौपदी की विपदा को दूर किया, पांडवों की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु उसकी रक्षा करी। धन्य है वो जीव जो गर्भ में ही भगवान को दर्शन कर लेता है। और वह जीव जब पैदा हुआ तो उसका नाम परीक्षित पड़ा। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित कौन होता है? जो परमात्मा के दर्शन की इच्छा रखता हो, वो परीक्षित होता है। इस कथा में भी परीक्षित बने हैं, क्योंकि परीक्षित के कुछ नियम होते हैं। जैसे व्यास के कुछ नियम हैं, ऐसे परीक्षित के भी नियम होते हैं। कोई कथा सुने न सुने, कोई आए ना आए, पर व्यास जी का कर्तव्य होता है कि वो भले कोई ना हो पंडाल में, जब कथा अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है तो उनको कथा भगवान को सुनानी चाहिए। नाभाजी लिखते हैं, क्योंकि यहां भगवान प्रत्यक्ष है, बस बात भाव की है। भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कथाएं तो होती रहती हैं, भाव है तो भव से पार होने का साधन भागवत है। श्रोता भक्त माल के गोविंद ही जान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नाभाजी कह रहे हैं। ब्रह्मा के अवतार है नाभाजी। नाभाजी जो है ये ब्रह्मा के अवतार हैं। इसी कलयुग में नाभाजी का अवतार हुआ है ब्रजमंडल में। उन्होंने कहा है, नाभाजी लिखते भक्तमाल में कि श्रोता भक्त माल के गोविंद ही जान, कि जो भगवान के चरित्र, भक्तों के पावन चरित्रों को भगवान सुनते हैं और भक्त भगवान के चरित्र को सुनते हैं। आप लोग जिस भाव से भगवान की कथा सुनते हो ना, डूब करके रस लेते हुए आनंद से, और जब आपको कथा सुनते हो देखते हैं ना, तो भगवान भी लालायित होते हैं कथा सुनने के लिए। और जब किसी भक्त का चरित्र होता है, चाहे वो सबरी का हो, मीरा का हो, सदन कसाई का हो, धन्ना जाट का हो, चाहे वो रैदास का हो, जब ऐसे भक्तों के चरित्र होते हैं तो वहां फिर भक्त नहीं सुनते, साक्षात मेरे भगवान सुनते हैं, मेरे गोविंद सुनते हैं। श्रोता भक्त माल के गोविंद ही जान। तो नियम होता है, कोई कथा में आए ना आए, परीक्षित को जरूर आना चाहिए। हमारे परीक्षित जी भी टाइम से आ जाते हैं। ये नियम है, ये भाग्य से मिलता है। संसार के लिए समय देते हैं, संसार की ड्यूटी निभाते हैं, पर भाग्य से कभी कभी भगवान के उत्सव में भी हमें बैठने का, कुछ कहने सुनने का अवसर मिलता है। तो जो भगवत प्रेमी होते हैं, भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, भगवत की कथा में समय से पहुंचते हैं और कथा का पूरा सार ग्रहण करते हैं। तो जो परीक्षित हैं वो भगवान की इच्छा को पालते हैं। कब भगवान के दर्शन होंगे, कब इन नैनों को सुख मिलेगा, कब इन नैनों में मनमोहन बसेगा, ऐसी इच्छा जिसके मन में हो वही परीक्षित होता है।